अस्सलाम वालेकुम जी, साफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं समाहिद को। आज पाकिस्तान ने बड़ी शानदार फतह हासिल की है न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। यहाँ पर लोगों ने जो है सवा गोल्ड माल पर मौजूद है, जहाँ पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी और आवाम ने बड़ा मैच को जो है वो इंजॉय किया। तो आइए शायकीन से जो है वो बात करते हैं और इनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहेंगे, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया है। हाँ बस हमें तो पहले तो नहीं था क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो चुका था, लेकिन बस आखिर मौके में हम आगे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल तो जीत गए, लेकिन अब फाइनल के लिए देखते हैं। हम तो कहते हैं कि इंडिया वाले ना आए, इंग्लैंड वाले आ जाएं, क्योंकि अगर इंडिया से हम हार गए तो बहुत बुरा होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा बहुत। अगर इंडिया से जीत और अगर इंडिया से जीत गए और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, जो भी आए हमारे मैदान में फाइनल में जो भी आए हम जीतेंगे। और अभी तो बाबर ने भी बहुत अच्छी 50 कर ली, उसकी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया उसका। तो इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि अब वर्ल्ड कप हमारा ये 92 का रिपीट हो रहा है। अच्छा, जीत का क्रेडिट किसको देंगे? जीत का क्रेडिट मैं पूरी टीम को दूंगा, स्पेशली बॉलर्स को बहुत ज़्यादा दूंगा, क्योंकि बॉलर्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब तो इंशाल्लाह टॉप ऑर्डर ये ओपनर्स बैट्समैन अगर हमारे इस तरह रन्स बनाएंगे ओपनिंग, तो बहुत ही कमाल की बात है। और हम बहुत खुश हैं आज जहाँ पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल में आ गया है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा है। पैगाम हाँ, पैगाम यही देना चाहेंगे कि बस सपोर्ट करते रहें अपनी टीम को। हार जीत लगी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह देखें इस तरह मौक़ों पर ये पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी करके इंशाल्लाह कप पाकिस्तान में लाएंगे इंशाल्लाह। आज के मैच में जो है ना गूज बम्स आ गए थे, एक वक्त तो ऐसा भी आया, लेकिन जितनी जारहाना आज हमारी बैटिंग रही उतनी जारहाना बॉलिंग का भी मुजाहरा किया गया। शाहिनशाह अफरीदी ने हमारे लिए 3 विकेट्स ली, वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो गेम दिखाई। बल्कि आज जो बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग बैट्समैन थे हमारे, उनकी जो इनिंग्स रही उसने पूरे मैच का जो है वो पासा ही पलट दिया और 1 साइडेड ये मैच रहा। लेकिन फिर भी हर बॉल के ऊपर हर गुजरते लम्हे पर जो लगता यही था कि जो है वो एकदम से यूं बीपी जाता था और यूं नीचे आता था, लगता था कि यार बस जल्दी जल्दी मैच खत्म हो जाए, पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। लेकिन जीत मिल जाए, जल्दी जल्दी जीत मिल जाए, बस बेसब्रे से थे सारे शायकीन क्रिकेट। लेकिन वो जो सिडनी का क्राउड था, मैं कहती हूँ वैसा ही एक्साइटमेंट हमें इस्लामाबाद की सारी स्क्रीन्स पर नज़र आया और लोगों ने फुल टाइम ये मैच एंजॉय किया, क्योंकि हम काफ़ी सफोकेशन के माहौल में हैं। यहाँ पर सियासी माहौल की वजह से पूरा इस्लामाबाद एक काइंड ऑफ हॉस्टेज माहौल में है। तो ये जो मोमेंट्स थे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किए हैं अपने वर्क रूटीन से हटकर। तो फाइनल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो, ताकि एक जगह तो हमने सिक्योरिटी फिक्स कर दी है, तो ज़रा रिवायती हरीफ से भी दो हाथ हो जाए। तो उस मैच के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि हमारे लिए ढेरों खुशियां वो वर्ल्ड कप की सूरत लेकर आए। अच्छा, बाबर और रिजवान से जो गिले शिकवे थे दूर हो गए या अभी हैं? नहीं, बाबर और रिजवान से मुझे तो वैसे भी गिले शिकवे नहीं होते, क्योंकि हर टीम खेलने के लिए उतरती है और बतौर किसी भी टीम के सपोर्टर के मैं हमेशा ये समझती हूँ कि दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है, तो आपको हर एक का एक बुरा दिन होता है, एक अच्छा दिन होता है। तो आज उन दोनों का अच्छा दिन था, तो मैंने तो हमेशा से सपोर्ट ही किया है अपनी टीम को, चाहे वो अच्छा खेले या बुरा। जीत की मुझे जितनी ज़्यादा खुशी है उसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, वो मेरे चेहरे से पता चल सकता है, मैं बहुत खुश हूँ। और जब आपकी टीम हार रही होती है तो आप कहीं थोड़े से जो है ना वो आपके फेस से पता चल रहा होता है, जो आपके अंदर एक एंजाइटी हो जाती है, जो एक डिप्रेशन हो जाता है। सो खुश मैं बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली चूँकि न्यूजीलैंड को हमने शिकस्त दी सेमीफाइनल में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सिक्योरिटी के मसाइल भी थे, सिक्योरिटी के मसाइल उनके बहुत थे और मैं बहुत दिनों से यही चाह रही थी कि अल्लाह करे दोबारा भी हम उनकी सिक्योरिटी क्लियर कर लें, ताकि अब जो है ना जब न्यूजीलैंड जब यहाँ पर आए तो उनके सिक्योरिटी के तमाम मसले पहले से ही क्लियर हों, वो मैदान छोड़कर ना भागे। और वो ये भी समझ चुके हैं कि हम लोग जो है ना सिक्योरिटी भी क्लियर करना जानते हैं और मैदान में खड़े होकर हम मुकाबला भी करना जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा है। अब आगे बस ख्वाहिश है मेरी, और बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे फाइनल टाकरा पाकिस्तान का इंडिया के साथ हो। इंडिया को भी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम रोकर मैदान नहीं छोड़ते, मैदान में खड़े होते हैं, रुकते हैं, मुकाबला करते हैं, फिर जीत के निकलते हैं। ये चंद दोस्त जो हैं वो आए हुए थे यहाँ पर मैच एंजॉय करने। पहले तो ये बताएं कैसा मज़ा आया मैच का? मज़ा तो लूट लिया है। जो परफॉर्मेंस आज दी है दोनों ने, हमारे बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन ने, उन्होंने कमबैक किया, और जिस तरह बॉलर ने जिस तरह से रन को रोके रखा है, तो आज तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और फाइनल में उम्मीद है कि ट्रॉफी हम लेके आएंगे। कहते हैं पाकिस्तान टीम जब भी कोई मैच जीतती है तो एक बार जो है वो दिल थामने पड़ते हैं। कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा कि यार बस? देखें, स्पेशली जब बाबर आजम और बैटिंग चल रही थी रिजवान की, तो यही था कि एंड तक जो है ना वो फाइनल तक हम चले जाएंगे दोनों की जोड़ी। लेकिन बीच में उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हुई, और एक मैच को बनाए रखना, स्पेशली जिस तरह रिजवान ने किया, तो रिजवान ने जो है दिल जीत लिए। बाबर आजम भी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे कि बस अनफॉर्चुनेट उन्होंने शॉट खेल दी।
लेकिन यह है कि विन विन पोजीशन में हम पॉजिटिव पॉइंट की तरफ थे और दोनों ने, पूरी टीम ने स्पेशली जो परफॉर्मेंस दी है वो दिल जीत लिया है। चलें जी, आपके तो दिल जीत लिए। आप बताइएगा कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? बहुत अच्छी हुई है आज, अच्छा, बहुत अच्छा मैच एंजॉय किया? एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ गया। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह किससे खुश हुए? बाबर से। बाबर से? जी। पहले नाराज भी थे? नहीं 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 बिल्कुल नाराज भी? नहीं कोई शिकवा शिकायत? नहीं, कोई शिकवा नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा मैच हुआ। जैसा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख के अगर औराक को हम खंगालें तो जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम स्लो स्टार्ट लेती है, आगे जाके बड़ा अच्छा खेल पेश करती है। जैसे इस टूर्नामेंट में ऐसा ही हुआ, मौज़ाना तौर पर पाकिस्तानी टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंची और सेमीफ़ाइनल बड़े शानदार तरीके से। सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की जो जोड़ी है ओपनर बाबर और रिजवान, उन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई। और अब देखिए, इंडिया आता है या इंग्लैंड, हमें किसी की परवाह नहीं है। जो भी आए, हम इंशाल्लाह फाइनल जीत के ही वतन वापस लौटेंगे। जी, जो भी आए ये फाइनल जीत के लौटेंगे वतन वापस। पाकिस्तान टीम जो है ये शायकीन के जज्बात हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून। मैच एंजॉय किया? जी हाँ जी, मैंने बहुत एंजॉय किया। अब यकीन करें, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैंने लेट क्यों? जी पाकिस्तान का मैच और आप लेट? नहीं, वो बस रास्ते में टैक्सी वैसी नहीं मिली ना। हाँ जी, तो मैंने खूब एंजॉय किया और सेमीफाइनल में जीता है, तो इंशाल्लाह फाइनल में भी जीते। हम इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तानी टीम जो अपनी फॉर्म में वापस आ गई है, सबसे बड़ी बात ये। और अब उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया के साथ टकरा करेंगे और इंडिया से अपनी शिकस्त का बदला लेके हमें ज़्यादा खुशी देंगे। अच्छा, और अगर इंडिया ना आया फाइनल में फिर? नहीं, हमें उम्मीद है कि वो आएगा और हमारी दुआएं अभी इंडिया के साथ हैं कि वो आए हमारे साथ और हम उनके साथ फाइनल खेलेंगे, क्योंकि हमारा हर मैच उनके साथ फाइनल होता है। अच्छा, मैच कितना एंजॉय किया? बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, क्योंकि मतलब कि हमारी पाकिस्तानी टीम ने अब ये कर लिया कि बिल्कुल ना, हमें जहाँ सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं ना, वहाँ से ये वापस फॉर्म में आते हैं। तो बिल्कुल बहुत खुश हैं हम। इंशाल्लाह अब आगे की भी, क्योंकि हमारी बैटिंग भी फॉर्म में आ गया है। बॉलिंग तो पहले ही हमारी ज़बरदस्त थी, बैटिंग में थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब बाबर आजम भी फॉर्म में आ गया और हमारे पास हारिस बहुत अच्छा प्लेयर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, इंशाल्लाह फ़ाइनल के लिए पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह ये कप हमारा है।